क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में खुद से ये सवाल किया है कि मेरी जिंदगी वैसी क्यों नहीं बन पा रही जैसी मैं चाहता हूं? क्या कभी ऐसा लगा है कि आप मेहनत तो करते हैं लेकिन दिशा नहीं मिलती? सपने बड़े हैं मगर हर दिन वही पुरानी जिंदगी दोहराई जाती है? अगर हाँ, तो ये कहानी सिर्फ एक किताब की नहीं है। ये उस इंसान की कहानी है जो हम सबके अंदर कहीं न कहीं छुपा बैठा है। ये कहानी है उस मोड़ की जहां से जिंदगी या तो बदलती है या फिर हमेशा के लिए वैसी ही रह जाती है। ठंडी सर्द रात थी। शहर की लाइट्स खिड़की से झांक रही थी और एक छोटा सा कमरा किसी अनकहे बोझ से भरा हुआ था। ऋतिक बिस्तर पर लेटा था, मोबाइल हाथ में था, स्क्रीन पर उंगलियां चल रही थी, लेकिन दिमाग कहीं और था। नौकरी थी, सैलरी आती थी, जिंदगी बाहर से ठीक लगती थी, मगर अंदर एक अजीब सी खालीपन की आवाज थी, जैसे कोई रोज पूछ रहा हो, बस यही। वो जानता था कि वो इससे ज्यादा कर सकता है, लेकिन वो ज्यादा क्या है? ये सवाल हर दिन उसे थका देता था। उसी स्क्रॉल करते हुए एक किताब का नाम उसकी स्क्रीन पर चमका, हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड। उसने हल्की सी हंसी के साथ सोचा, डिसिप्लिन, ये भी कोई सीखने की चीज है? मगर उसी पल कहीं अंदर एक चुभन सी हुई, जैसे सच सामने खड़ा हो गया हो। क्या उसकी सबसे बड़ी कमी यही थी? क्या वो टैलेंट की कमी से नहीं, बल्कि डिसिप्लिन की कमी से जूझ रहा था? यही सोच उसे चैन से सोने नहीं दे रही थी। और अगली सुबह वो किताब उसके हाथ में थी। जब उसने पहला पन्ना खोला तो कोई जादू नहीं हुआ, कोई मोटिवेशनल डायलॉग आसमान से नहीं गिरा, लेकिन हर लाइन उसे आईना दिखा रही थी। किताब कहती थी कि डिसिप्लिन कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये रोज के छोटे फैसलों से बनता है, वही छोटे फैसले जो हम हर दिन टाल देते हैं। ऋतिक को एहसास हुआ कि वो हमेशा बड़े सपनों की बात करता रहा, लेकिन कभी ये तय नहीं किया कि कल सुबह उठकर करना क्या है। और यहीं से उसकी जिंदगी का पहला असली मोड़ शुरू हुआ। पहला सबक सीधा और बेरहम था, अगर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम जा कहां रहे हो, तो रास्ता मिलने की उम्मीद क्यों करते हो? ये लाइन उसके दिमाग में हथौड़े की तरह लगी। वो हमेशा कहता था कि मुझे फिट होना है, सफल होना है, कुछ बड़ा करना है, मगर कब और कैसे का जवाब कभी नहीं था। उसी दिन उसने पहली बार जिंदगी में अपने गोल्स को कागज पर उतारा, बिना किसी ड्रामे के, बिना किसी दिखावे के, बस ईमानदारी से। उसने लिखा, 6 महीने में खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाना है, हर दिन थोड़ा बेहतर बनना है, और सबसे जरूरी, खुद से भागना बंद करना है। अगली सुबह अलार्म बजा और वही पुरानी लड़ाई शुरू हुई। 5 मिनट और, फिर 10, फिर आधा घंटा। जब आंख खुली तो शर्म ने उसका इंतजार कर रखा था। वो खुद पर गुस्सा था, लेकिन किताब की एक लाइन उसे रोक गई, असफल होना गलत नहीं है, हार मान लेना गलत है। उस दिन उसने समझा कि डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं, बल्कि गिरकर फिर उठना है। उसने तय किया कि वो खुद को सजा नहीं देगा, बल्कि सिस्टम बनाएगा। उसने अपने कमरे की दीवार पर एक चार्ट लगाया, हर छोटे काम के लिए एक बॉक्स, और हर टिक के साथ एक छोटी सी जीत। पहली बार उसे लगा कि प्रोग्रेस दिखाई दे रही है, भले ही छोटी हो, लेकिन असली हो। किताब उसे सिखा रही थी कि बड़े लक्ष्य डराते हैं, लेकिन छोटे कदम भरोसा देते हैं। उसने जॉगिंग शुरू की, पहले सिर्फ 15 मिनट, फिर 20, फिर 30। हर दिन वो खुद से कहता, बस आज का दिन जीत लो, कल की चिंता कल करेंगे। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि डिसिप्लिन सिर्फ फिटनेस या काम तक सीमित नहीं है, ये रिश्तों में भी जरूरी है। एक दिन मां का फोन आया और उसकी आवाज में शिकायत नहीं, बल्कि फिक्र थी। उसी पल उसे समझ आया कि सफल बनने की दौड़ में वह जरूरी लोगों को पीछे छोड़ रहा था। उसने अपने गोल्स की लिस्ट में एक नई लाइन जोड़ी, हर हफ्ते परिवार से बात करना, बिना जल्दबाजी के, बिना मोबाइल देखते हुए। ये छोटी सी आदत उसकी जिंदगी में एक नई गर्माहट ले आई। किताब धीरे धीरे उसे ये सिखा रही थी कि डिसिप्लिन कोई जेल नहीं है,
बल्कि आजादी का रास्ता है। जब उसने एक रूटीन बनाया तो शुरुआत में उसे लगा कि जिंदगी बोरिंग हो जाएगी, लेकिन सच इसके उलट था। अब उसे हर चीज के लिए समय मिल रहा था, काम के लिए, खुद के लिए और सुकून के लिए। वो समझने लगा कि रूटीन का मतलब हर पल कंट्रोल करना नहीं, बल्कि अराजकता से बाहर निकलना है। कुछ दिन मुश्किल थे, शरीर थका हुआ था, मन भागना चाहता था, लेकिन हर बार वो खुद से एक सवाल करता, क्या मैं फिर वही इंसान बनना चाहता हूं जो हर रात पछतावे के साथ सोता था? ये सवाल उसे रोक लेता था। ऑफिस में उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगी, लोग नोटिस करने लगे और पहली बार उसे बाहरी तारीफ से ज्यादा अंदरूनी संतोष महसूस हुआ। लेकिन यह सफर सीधा नहीं था। एक शाम दोस्तों का फोन आया, मूवी का प्लान और दिमाग में उलझन। जाना मतलब रूटीन तोड़ना और ना जाना मतलब खुद को रोकना। उसने सीखा कि डिसिप्लिन का मतलब हर खुशी से दूर होना नहीं, बल्कि सही समय पर सही चुनाव करना है। उसने बैलेंस चुना और यही बैलेंस उसे आगे बढ़ा रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, ऋतिक को एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी बदल नहीं रही, बल्कि बन रही है। ईंट दर ईंट, आदत दर आदत। किताब अब सिर्फ पढ़ी नहीं जा रही थी, जी जा रही थी। वो जान चुका था कि डिसिप्लिन कोई एक दिन का फैसला नहीं, बल्कि रोज का चुनाव है, और यही चुनाव तय करता है कि आप 5 साल बाद कहां खड़े होंगे। और यहीं पर उसकी कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ती है, क्योंकि अब सिर्फ गोल्स और रूटीन काफी नहीं थे। अब उसे अपने मन पर काबू पाना सीखना था, उन लालसाओं पर जो हर दिन उसे पुराने रास्ते पर खींचने की कोशिश करती थी। असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी, और जो आगे आने वाला है वही तय करेगा कि यह बदलाव टिकेगा या टूट जाएगा। जैसे ही ऋतिक को लगने लगा कि अब उसकी जिंदगी पटरी पर आ रही है, ठीक उसी समय एक और सच्चाई उसके सामने खड़ी हो गई। रूटीन बन गया था, गोल्स लिखे जा चुके थे, दिन भर काम भी ठीक चल रहा था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा था जो बार बार उसे खींचकर पीछे ले जाता था। कभी मोबाइल की स्क्रीन, कभी बिना मतलब की थकान, कभी ये सोच कि आज छोड़ देता हूं, कल कर लूंगा। उसे समझ आने लगा था कि असली दुश्मन बाहर नहीं, अंदर है, और उसी दुश्मन का नाम था सेल्फ कंट्रोल। एक शाम वो ऑफिस से लौटा, बहुत थका हुआ था। सोचा थोड़ी देर टीवी देख लेता हूं, बस आधा घंटा। लेकिन आधा घंटा कब 3 घंटे में बदल गया, उसे पता ही नहीं चला। जब उसने घड़ी देखी तो दिल बैठ गया। चार्ट पर आज का बॉक्स खाली था। वही पुरानी शर्म, वही पुराना गुस्सा, लेकिन इस बार वो टूट नहीं गया। उसने किताब उठाई और अगले सबक पर पहुंचा। पहली ही लाइन जैसे सीधे दिल पर लगी। डिसिप्लिन का असली इम्तिहान तब होता है जब कोई आपको देख नहीं रहा होता। उसे एहसास हुआ कि वो रूटीन तो बना रहा है, लेकिन अपने मन की कमजोरियों को नजरअंदाज कर रहा है। किताब कहती थी कि सेल्फ कंट्रोल का मतलब खुद को हर खुशी से रोकना नहीं, बल्कि ये समझना है कि कौन सी खुशी तुम्हें आगे ले जाएगी और कौन सी वही रोक देगी। ऋतिक ने पहली बार ईमानदारी से अपने डिस्ट्रैक्शंस की लिस्ट बनाई। सबसे ऊपर था मोबाइल। वो दिन भर हाथ में रहता था और बिना आवाज के उसकी जिंदगी का वक्त खा जाता था। अगले ही दिन उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपने फोन से बेकार की एप्स हटाई, नोटिफिकेशन बंद किए और स्क्रीन टाइम लिमिट लगा दी। शुरुआत में यह किसी नशे से दूर रहने जैसा था। हर कुछ मिनट में हाथ अपने आप फोन की तरफ बढ़ता और फिर रुक जाता। उसका दिमाग बहाने बनाता, बस एक बार देख लूं, जरूरी होगा। लेकिन हर बार वो खुद से एक सवाल पूछता, क्या ये मुझे मेरे बड़े गोल के करीब ले जा रहा है? और ज्यादातर बार जवाब होता, नहीं। सेल्फ कंट्रोल की ये लड़ाई सिर्फ मोबाइल तक सीमित नहीं थी। खाने की आदतें, देर रात जागना, बेवजह लोगों को खुश करने की कोशिश, सब कुछ उसकी एनर्जी चूस रहा था। उसने समझा कि हर हां किसी और चीज के लिए ना होती है। जब उसने मीठा छोड़ने का फैसला किया तो पहला गुलाब जामुन उसे चिढ़ाता हुआ लगा,
लेकिन उसे अपने लक्ष्य की याद आई और उस एक ना ने उसे अजीब सा आत्मसम्मान दिया। एक शनिवार दोस्तों ने पार्टी के लिए बुलाया। वही पुराना डर, अगर मना किया तो लोग क्या कहेंगे, क्या मैं बोरिंग बन जाऊंगा। लेकिन किताब की एक लाइन उसे याद आई, हर बार जब तुम शॉर्ट टर्म खुशी को ठुकराते हो, तुम लॉन्ग टर्म जिंदगी चुनते हो। उसने पहली बार बिना किसी सफाई के मना किया और फोन रखते ही उसे हल्का महसूस हुआ। अगली सुबह जब वो समय पर उठा, वर्कआउट किया और दिन अपने हिसाब से जिया, तब उसे समझ आया कि असली मजा किसमें है। धीरे धीरे वो सीख रहा था कि सेल्फ कंट्रोल कोई ताकत नहीं, बल्कि एक स्किल है जो रोज प्रैक्टिस से मजबूत होती है। हर छोटी जीत उसे भरोसा देती थी कि वो अपने मन से बड़ा हो सकता है। लेकिन इंसान सिर्फ इच्छाओं से नहीं टूटता, वो अपने ही विचारों से भी हार जाता है। और यही अगली चुनौती थी। कई बार वो काम करते हुए अचानक भटक जाता, कभी अतीत की गलतियां, कभी भविष्य का डर। दिमाग जैसे बंदर की तरह उछलता रहता। उसने महसूस किया कि डिसिप्लिन बाहर से नहीं, अंदर से टूटता है और अंदर की अराजकता को संभालने के लिए उसे कुछ और चाहिए था। किताब ने अगला दरवाजा खोला, माइंडफुलनेस। पहले तो उसे यह सब थोड़ा अजीब लगा, ध्यान, सांस, वर्तमान में रहना। लेकिन जब उसने पढ़ा कि ध्यान भटकना कमजोरी नहीं, बल्कि इंसानी स्वभाव है और उसे वापस लाना ही अभ्यास है, तो उसे राहत मिली। अगली सुबह उसने बालकनी में बैठकर आंखें बंद की, गहरी सांस ली और बस सांस पर ध्यान रखा। शुरू के कुछ मिनटों में दिमाग बेकाबू था, लेकिन फिर धीरे धीरे शोर कम होने लगा। पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो अपने विचारों को देख सकता है, बिना उनसे बहता जाए। ये छोटा सा अभ्यास उसकी जिंदगी में बड़ा फर्क लाने लगा। ऑफिस में जब प्रेशर बढ़ता, वो कुछ सेकंड रुकता, सांस लेता और फिर काम पर लौट आता। जहां पहले वो घबरा जाता था, अब वो शांत रहता था। लोग ये बदलाव नोटिस करने लगे और उसे खुद पर भरोसा होने लगा। माइंडफुलनेस ने उसकी पर्सनल लाइफ भी बदल दी। जब वो मां से बात करता तो पूरी तरह मौजूद रहता, जब दोस्तों के साथ होता तो फोन जेब में रहता। उसे समझ आया कि जिंदगी भागने का नाम नहीं, बल्कि हर पल को महसूस करने का नाम है। सूरज ढलते हुए देखना, चाय की गर्माहट, हवा की ठंडक, ये सब पहले भी था, लेकिन अब दिखने लगा था। लेकिन जिंदगी हमेशा सीखने का मौका प्यार से नहीं देती, कभी कभी वो थप्पड़ मारकर सिखाती है। ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया, जिम्मेदारी भी बड़ी थी, उम्मीदें भी। ऋतिक ने पूरी तैयारी की, प्लान बनाया, लेकिन टीम के कुछ लोग पिछड़ गए, डेडलाइन पास आ गई और प्रोजेक्ट अधूरा रह गया। मैनेजर की नाराजगी, खुद की निराशा और वो पुराना सवाल, क्या मैं सच में काबिल हूं? उस शाम वो टूट चुका था। सारी मेहनत बेकार लग रही थी। उसने किताब खोली और आखिरी सबक ने उसे रोक लिया। असफलता अंत नहीं है, वो आईना है। किताब कहती थी कि डिसिप्लिन का मतलब गिरना बंद करना नहीं, बल्कि हर गिरावट से सीखना है। उसने अपने प्रोजेक्ट को दोबारा देखा, गलतियां पहचानी और पहली बार खुद को दोष देने के बजाय सुधार की योजना बनाई। उसे एहसास हुआ कि यह सफर परफेक्शन का नहीं, प्रोग्रेस का है। हर ठोकर उसे मजबूत बना रही थी, अगर वो भागे नहीं। उस रात उसने खुद से वादा किया कि चाहे कितनी भी बार गिरे, वो सीखना बंद नहीं करेगा। क्योंकि अब वो जान चुका था कि डिसिप्लिन कोई किताब का चैप्टर नहीं, बल्कि जिंदगी भर का अभ्यास है। और जो इंसान अपने मन, समय और ध्यान को साध लेता है, वही सच में अपनी जिंदगी का मालिक बनता है। और यहीं से उसकी कहानी और गहरी होने वाली थी। क्योंकि अब सवाल ये नहीं था कि वो डिसिप्लिन सीख सकता है या नहीं, सवाल ये था कि क्या वह इसे मुश्किल हालात में भी थाम कर रख पाएगा। यही आने वाले सफर की असली परीक्षा थी और वही तय करने वाली थी कि ये बदलाव अस्थायी है या स्थायी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, ऋतिक को लगने लगा था कि वो अब वही इंसान नहीं रहा
जो कुछ महीने पहले रातों को खालीपन के साथ सोया करता था। रूटीन, सेल्फ कंट्रोल, माइंडफुलनेस, सब कुछ उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। लेकिन जिंदगी कभी भी ये साबित करने का मौका नहीं छोड़ती कि सीखना अभी बाकी है। असली परीक्षा तब आती है जब हालात आपके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। और वही दौर ऋतिक की जिंदगी में भी आया। ऑफिस की जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही थी, उम्मीदें भी। वो अब सिर्फ एक कर्मचारी नहीं, बल्कि भरोसे वाला इंसान बन चुका था। लोग उससे उम्मीद करते थे कि वो हर मुश्किल हालात में शांत रहेगा, समाधान निकालेगा। लेकिन इंसान कितना भी मजबूत हो, कभी न कभी टूटता जरूर है। एक हफ्ता ऐसा आया जब काम का दबाव, नींद की कमी और मानसिक थकान सब एक साथ उस पर टूट पड़े। सुबह उठना भारी लगने लगा, ध्यान भटकने लगा और वही पुरानी आवाज फिर लौट आई, थोड़ा रुक जाओ, सब बाद में कर लेना। एक शाम वो बालकनी में बैठा था। आसमान में बादल थे, हवा ठंडी थी, लेकिन मन में बेचैनी थी। उसने खुद से पूछा, क्या डिसिप्लिन सिर्फ अच्छे दिनों के लिए होता है? क्या जब सब कुछ बिगड़ रहा हो तब भी वही नियम काम आते हैं? उसी पल उसे एहसास हुआ कि असली डिसिप्लिन तब दिखता है जब मन साथ न दे, फिर भी इंसान सही चुनाव करे। किताब का आखिरी सबक उसी सच्चाई पर आधारित था, निरंतरता। लिखा था कि डिसिप्लिन कोई मोटिवेशन नहीं जो आए और जाए, ये एक पहचान है जो आप रोज चुनते हैं। ऋतिक ने समझ लिया कि अब उसे किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं, बल्कि छोटे छोटे कामों को छोड़ना नहीं है। उस दिन उसने कोई नया लक्ष्य नहीं बनाया, बस तय किया कि जो है उसे निभाएगा, चाहे आधे मन से ही क्यों न हो। अगली सुबह अलार्म बजा। मन ने मना किया, शरीर थका था, लेकिन वो उठा। वर्कआउट पूरा नहीं किया, बस 5 मिनट चला और यही 5 मिनट उसकी जीत बन गए। उस दिन उसने सीखा कि परफेक्शन नहीं, निरंतरता मायने रखती है। हर दिन 100% देना जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन आना जरूरी है। धीरे धीरे उस कठिन दौर ने उसे और परिपक्व बना दिया। वो अब खुद को कोसता नहीं था, बल्कि समझता था। जब कोई दिन खराब जाता, वो उसे असफलता नहीं, बल्कि डेटा मानता, आज क्या नहीं चला और क्यों। यही सोच उसे आगे बढ़ा रही थी। उसकी जिंदगी में अब एक अजीब सा सुकून था। पहले जहां वो भविष्य की चिंता में जीता था, अब वो वर्तमान में काम कर रहा था। उसने समझ लिया था कि जिंदगी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन खुद की प्रतिक्रिया को किया जा सकता है। यही समझ उसे हर मुश्किल में स्थिर रखती थी। एक दिन ऑफिस में वही मैनेजर जो कभी उससे नाराज था, अब उसे एक नई जिम्मेदारी सौंप रहा था। वजह सिर्फ उसकी स्किल नहीं, बल्कि उसका अप्रोच था। वो घबराता नहीं था, भागता नहीं था और गलती होने पर सीखता था। ऋतिक को एहसास हुआ कि डिसिप्लिन ने उसकी पर्सनालिटी बदल दी है, बिना उसे कठोर बनाए। पर्सनल लाइफ में भी बदलाव साफ दिख रहा था। रिश्ते गहरे हो गए थे क्योंकि वो मौजूद रहने लगा था। मां से बात करते समय वो सच में सुनता था। दोस्तों के साथ वो बिना फोन के हंसता था और खुद के साथ वो ईमानदार था। उसे अब अकेलेपन से डर नहीं लगता था, क्योंकि उसने अपने अंदर शांति ढूंढ ली थी। एक शाम वो वही पुरानी नोटबुक निकालकर बैठा जिसमें उसने पहली बार अपने गोल्स लिखे थे। उसने पन्ने पलटे, कुछ पूरे हो चुके थे, कुछ अधूरे, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव पन्नों में नहीं, उसके अंदर था। वो अब जान चुका था कि डिसिप्लिन कोई मंजिल नहीं, बल्कि रास्ता है, और इस रास्ते पर चलते रहना ही असली जीत है। उसने आखिरी बार किताब बंद की और हल्की सी मुस्कान के साथ सोचा, ये किताब मेरी जिंदगी नहीं बदल पाई, क्योंकि जिंदगी किताब से नहीं बदलती, जिंदगी फैसलों से बदलती है, और सही फैसले तब आते हैं जब इंसान खुद की जिम्मेदारी लेना सीख लेता है। आज भी ऋतिक परफेक्ट नहीं है। वो कभी कभी आलस करता है, कभी गलती करता है, लेकिन फर्क इतना है कि अब वो वहीं नहीं रुकता। वो जानता है कि गिरना इंसानी है
और उठना डिसिप्लिन। यही सोच उसे हर दिन आगे बढ़ने की ताकत देती है और शायद यही इस पूरी कहानी का सार है। डिसिप्लिन का मतलब कठोर बनना नहीं, मशीन बनना नहीं, बल्कि खुद से किया गया एक शांत वादा है कि चाहे हालात जैसे भी हों, मैं खुद को छोड़कर नहीं भागूंगा। अगर आप भी कहीं अंदर से थक चुके हैं, अगर आपको लगता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन दिशा नहीं मिल रही, तो शायद आपको भी किसी बड़े बदलाव की नहीं, बल्कि रोज के छोटे चुनावों की जरूरत है। क्योंकि अंत में जिंदगी वही बनती है जो हम रोज दोहराते हैं, और डिसिप्लिन उसी दोहराव को सही दिशा देता है। यही अंत नहीं है, ये शुरुआत है, आपकी भी, मेरी भी, हर उस इंसान की जो आज खुद से एक छोटा सा वादा करने की हिम्मत रखता है। कल से नहीं, आज से।